पंचम पाठ है सूक्ति मौक्तिकम। पाठ में अभ्यास प्रश्न चल रहे थे, 3 प्रश्न वे, अब चौथा प्रश्न है। चौथे नंबर पर प्रश्न है अध्योलिखितयो श्लोक द्वयो श्लोक द्वयो आशयम् हिंदी भाषाया आंग्ल भाषाया वा लिखत। निम्नलिखित दोनों श्लोकों का आशय हिंदी भाषा में अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखिए। ये इस प्रश्न का अर्थ है। तो यहाँ हम लिखते हैं हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लिखते नहीं है। तो अब जो 2 श्लोक दिए गए, एक तो आरंभ गुरुवी क्षणई क्रमेण लघवी पूरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। इसका हिंदी अर्थ पहले हो चुका है, श्लोक का हिंदी अर्थ हो चुका है। दूसरा श्लोक है पीली वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंत्व तस्माद तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस श्लोक का भी, यानी जो अपना 5वां पाठ है जिसमें 8 श्लोक दिए गए हैं, उन्हीं में से 2 श्लोक इस प्रश्न में यहाँ दिए गए जिनका हिंदी अर्थ लिखना है। तो हम इस पाठ के जितने भी 8 श्लोक हैं उनका अन्वय सहित हिंदी अर्थ कर चुके हैं। तो हमें ये चौथा प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो इसमें 5वां प्रश्न। पांचवा प्रश्न कहता है अध्योलिखित पदेभ्ये भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। कि अध्योलिखित पदेभ्ये भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। अब इसमें कि निम्नलिखित पदों में से भिन्न प्रकृति के पद चुनकर लिखिए। तो पहले नंबर पर क्रमे वक्तव्यम कर्तव्यम
वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, सर्वस्वम, हंतव्यम। अब यहाँ वक्तव्यम, कर्तव्यम और हंतव्यम 3 पद हैं जिनमें तीनों में तव्यत प्रत्यय दिया गया है, और सर्वस्वम इसमें अलग है। तो यहाँ के बराबर में आंसर लिख करके लिखेंगे सर्वस्वम, यानी जो पद भिन्न प्रकृति में है वह है सर्वस्वम। ख में यत्नेन, यत्नेन, वचने, वीर्ये वाक्ये प्रदानेन, वीर्ये वाक्ये प्रदानेन मरालेन। फिर आंसर लिखते हैं इसमें, तो यत्नेन, पीरिये वाक्य, प्रदानेन, मरालेन तीनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग और वचने पद अलग आ गया, तो इसका उत्तर हो गया वचने। ग में सूर्यताम, सूर्यताम, अवधार्यताम, अवधार्यताम, धन्वताम, सूर्यताम, अवधार्यताम और धन्वताम, सम्यताम। तो इसमें सूर्यताम, अवधार्यताम, धर्मताम और सम्यताम, तो इसमें धन्वताम पद, धन्वताम भिन्न है प्रकृति, धातु पद में प्रत्यय जोड़ करके बना है और जहां शब्द है, तो इसलिए इसमें भिन्न प्रकृति वाला होगा धन्वता। ग में, ग्रह में जंत्व है, नद्य है, जंत्व है, नद्य है, विभूतय, विभूतय, परितः, परितः। इसमें जंत्व, नद्य, विभूतय, परितः, इसमें 3 पद यहाँ उसी श्लोक से ये गए और परितः अलग आ गया, तो इसमें आंसर लिखेंगे परितः, अव्यय पद आ रहा है, तो ये भिन्न है। इस प्रकार से ये 5 वाले में चारों पद दिए गए हैं, उसमें आंसर भिन्न प्रकृति वाला
छांटना है। अब देखिए छठा प्रश्न, प्रश्न 6 में स्थूल पदान्य धिकृत्य, स्थूल पदान्य धिकृत्य ट्रस निर्माणं कुरुत, ट्रस निर्माणं कुरुत। ट्रस निर्माण करना है, स्थूल पद दिया है, जो मोटा अक्षर दिया गया है उसके स्थान पर या इसके स्थान पर आता रेखांकित पद, तो यहाँ पहले नंबर पर दिया गया है क में वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, वृत्ततः क्षीणः वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। वृत्ततः क्षीणः हतः भवति, तो इसमें अब वाले ये पद जो रेखांकित दे रखा है ये स्थूल पद है, इसके स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है, तो जो इसका उत्तर लिखेंगे वृत्ततः, पंचमी विभक्ति है, तो इसमें इसका प्रश्न कहेंगे वृत्ततः के स्थान पर आ जाएगा कस्मात्, कस्मात् क्षीणः हतः भवति। आगे प्रश्नवाचक चला जाएगा। फिर इसमें देखो कि जो स्थूल पद है उसमें विभक्ति कौन सी है, उसी विभक्ति का किन शब्द रूप का पद आ जाएगा, तो कस्मात् क्षीणः हतः भवति, और आगे प्रश्न वाचक चला जाएगा। अब दूसरे में ख में धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम्, अवधार्यताम्, पद है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम्, अवधार्यता, तो इसमें धर्म सर्वस्वम स्थूल पद या रेखांकित पद धर्म सर्वस्वम है, उसके स्थान पर जो बनाना है, तो धर्म सर्वस्वम में द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ किम प्रश्न बनाया, किम श्रुत्वा अवधार्यता, अवधार्यता, ग में वृक्षः फलं न खादन्ति, वृक्ष है फलम
न खादन्ति। वृक्षः फलं न खादन्ति, इसमें स्थूल पद वृक्षा। तो वृक्षा पद के स्थान पर प्रश्न बनाना है। वृक्षा बहुवचन आ गया, तो इसमें प्रश्न कि फलम न खादन्ति। घ में खलानाम मैत्री खलानाम मैत्री खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी। आरंभ गुरुवी आरंभ गुरुवी भवति। इसका प्रश्न बनाएंगे। तो खलानाम पद रेखांकित है और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो केशाम प्रश्न निर्माण करेंगे। तो केशाम मैत्री आरंभ गुरुवी। आगे प्रश्न बात करते हैं। 5 मिनट वाली 5 मिनट कि मैत्री आरंभ गुरुवी भवती। और आगे प्रथमाचक खलानाम पद है षष्ठी विभक्ति, उसमें केशाम पद आ गया। अब देखो इसमें 7वां प्रश्न। सातवें प्रश्न में अध्योलिखितानि वाक्यानि अध्योलिखितानि वाक्यानि अध्योलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्त्य लोट लकारे परिवर्त्य। अध्योलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्त्य कि निम्नलिखित वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित कीजिए। तो जैसे एक यथा या यहाँ उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से ये उदाहरण दिया गया, सह पाठम पठति, सह पाठम पठति। अब इसमें ये लट लकार वर्तमान काल का आ गया, पठति क्रिया, तो इसको लोट लकार में आज्ञार्थक में परिवर्तित करना है। तो पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठावः पठामः, ये चलता है लोट लकार में। और इसमें लट लकार में और लोट लकार में जब इसको परिवर्तित करेंगे तो पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानि पठावः पठामः। तो यहाँ एक वचन में करता है सह पाठम पठतु, सह पाठम
पठतु। अब इसमें कै का दिया है, नद्ये आवसाद्ये तूया सन्ति। नद्ये 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 आस्वाद्ये तूया सन्ति। अब इसमें संति पद है तो लोट लकार में संतु जाएगा कि नद्ये आस्वाद्ये तोया संतु। ये लोट लकार में परिवर्तित हो गया लट लकार से। ख में यहाँ क्रिया पद जो लट लकार की है इसको लोट लकार में परिवर्तित कर दिया, वाक्य पूरा लोट लकार में हो गया। अब दूसरा है सह सदैव पीर्य वाक्यम वदति। सह सदैव पीर्य वाक्यम वदति। पीर्य वाक्यम वदति, तो वदति लट लकार का आ गया, इसको लोट लकार में परिवर्तित करेंगे तो वदतु। तो सह सदैव पीर्ये वाक्यम वदतु। यहां तक ऐसा कैसा आ जाएगा, क्रियापद लोट लकार की कर देंगे, अपना वाक्य लोट लकार में हो जाएगा। ग में त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि। अब क्रियापद मध्यम पुरुष का दिया गया है, तो लोट लकार मध्यम पुरुष में यहाँ समाचरसि के स्थान पर समाचर कि त्वं परेशान प्रतिकूलानि समाचर। त्वं परेशान प्रतिकूलानि समाचर। अब इसमें घ में ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्ति। अब रक्षन्ति लट लकार में बहुवचन पद दिया है, तो इसमें पद आ जाएगा रक्षन्तु के ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्तु। आगे पद इसमें यह लोट लकार में हो गया। अब इस प्रश्न का अंतिम पद है
तो अपने पाठ का भी अंतिम सेशन है आ गया यहाँ कि अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। तो इसमें करोमि पद यहाँ उत्तम पुरुष का दे दिया, और उत्तम पुरुष में कौन से पद में लोट लकार में परिवर्तित करेंगे तो कर्माणि कि अहम परोपकाराय कार्यम कर्माणि। ये इसमें क्या बन गया लोट लकार में। अब देखो अपना ये पंचम पाठ है पूर्ण हुआ और इसका गृह कार्य। तो आज के लिए चौथा प्रश्न जो बताया था वो पहले चुका के इंजीनियर आपने लिख लिया। तो गृह कार्य में प्रश्न 5, 6 तथा 7 करने हैं। प्रश्न गृह कार्य में 5, 6 और 7 करने हैं। अब अक्टूबर मास के जांच पाठ्यक्रम पहले लिखाया भी है कि आपको जो पाठ पढ़े 3 और 4 दो में इंडिया प्रश्न उत्तर पूरे और व्याकरण के टॉपिक में प्रत्यय, संख्या ज्ञान और उपसर्ग, ये 3 टॉपिक व्याकरण के और 2 पाठ बुक से। इस प्रकार से अक्टूबर मासिक जांच का पाठ्यक्रम ये करना है।